स्टोरी टेलिंग जिस इंसान की तगड़ी होती है वो एक साथ में 10 दोस्तों को बैठाकर घंटों तक अपनी बात सुना सकता है। ऐसा होता है ना कि दोस्तों के ग्रुप में एक है जो बातें बोलते हैं, उसको सब सुनते हैं। आज के इतने फास्ट चलते टाइम में हर इंसान के पास बहुत कम टाइम है और कोई भी किसी की बात बेवजह सुनना नहीं चाहता। किसी के पास वक्त नहीं है। आज के वक्त में वो बड़ा बिजनेस कर सकता है जिसको अपनी बात मनवानी आती है, बात सुनानी आती है, अपनी बात रखनी आती है बिना बोर करे, जिनको अपनी कहानी बतानी आती है। तो पॉइंट नंबर 1 है लर्न स्टोरी टेलिंग। इस वीडियो में जो स्किल मैं आपको बताने वाला हूं उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि अगर ढंग से आपको ये चीज आ गई तब बड़ी से बड़ी स्किल इसके सामने झुकती है। ये स्किल मैं 3 साल से सीख रहा हूं लेकिन अभी तक मैंने ढंग से नहीं सीखी। और ये ना ऑनलाइन सीख सकते हैं ना आप कहीं पे जाकर के कोर्स करके सीख सकते हैं। ये बस इस तरह से सीख सकते हैं जिस तरह से अभी मैं आपको बताने वाला हूं। मैं अपने बड़े भाई के पास में बैठता हूं, एक चीज उनमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूं मैं कि वो अपनी बातों से बहुत अच्छे तरीके से बांधना जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 7-8 साल से वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनको लोगों से बात करनी होती है, लोगों को समझना होता है, बैंकिंग वर्क है उनका। तो वो कुछ भी बोलेंगे जो मेरे काम का नहीं, तभी मैं सुनता हूं उनको। लोगों को बांध कर रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल काम की ही बात करनी है, वो तो कोई भी सुनेगा। मैंने कई बार नोटिस करा है कुछ लोगों में वो कुछ भी बताते हैं, कुछ भी बोलते हैं बेवजह, तभी उनको सुनने का मन करता है, उनको बस सुनते ही जाने का मन करता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप क्या बता रहे हो उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे उसको बता रहे हो। आपकी बातों में एक कहानी चलती रहनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में 10 से ज्यादा स्किल्स लैपटॉप से सीखी है, इंटरनेट से सीखी है और उन सारी स्किल से मैं कमा भी रहा हूं बिना बाहर जाए। लेकिन एक स्किल ऐसी है जो मैं कभी भी अपने रूम में बैठकर इंट्रोवर्ट लाइफ जीकर नहीं सीख सकता, वो है लोगों से इंटरेक्ट करने की स्किल। और मेरे अकॉर्डिंग अब क्योंकि 6-7 साल से मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ किए जा रहा हूं, मैं ये 8वीं-9वीं से कर रहा हूं, तो इतना आइडिया मुझे लग चुका है कि कोई भी स्किल इतनी मुश्किल नहीं होती है, इतनी पावरफुल नहीं होती है जितनी लोगों से इंटरेक्ट करने वाली स्किल होती है। अगर आप लोगों को समझना जानते हो, उनसे काम करवाना जानते हो, तब आपको दुनिया की और किसी स्किल की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए चाहो वो इंसान हायर कर सकते हो। ऐसा मैं चारों तरफ काफी लोगों को ये करते हुए देख रहा हूं। मैंने ऐसे कई बिजनेसमैन देखे हैं जो सिर्फ अपनी बातों से 10 से ज्यादा कंपनीज चला रहे हैं। और जो कंपनी का मेन बंदा होता है वो केवल आइडिया सोचता है, बातें करता है, वो केवल इंटरेक्ट करता है लोगों से। यही एक्चुअली वर्क होता है। उसके पास कोई स्किल नहीं होती, उसके पास स्किल होती है लीडरशिप की, लोगों से बात करने की, लोगों को अपनी बात मनवाने की, लोगों को मोटिवेट करने की, लोगों से क्रेडिट में काम करवाने की, लोगों का विश्वास जीतने की, लोगों को विजन दिखाने की। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने ना कभी लैपटॉप हाथ में लगे कभी काम करा, ना उनको कोडिंग आती थी, सारे काम दूसरों से करवाते थे। यानी आपको कालीन भैया बनना है मिर्जापुर का, जो सिर्फ राय देते हैं और लोगों के दिमाग के साथ में खेलते हैं। गद्दी पर वो नहीं बैठता जो शक्तिशाली है, जिसके पास में स्किल्स है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। वो बैठता है जिसकी स्ट्रेटजी में दम होता है, जिसका दिमाग स्ट्रेटजिकली सोचता है। मैं पिछले 3 साल से ये स्किल सीख रहा हूँ। उससे पहले मैं बहुत खतरनाक वाला इंट्रोवर्ट था, यानी मेरी गली के लोगों को भी मेरी आवाज नहीं पता थी, इतना कम बोलता था मैं। जब मैं बाहर गया मुझे इसकी वैल्यू समझ आई, जब मैंने समझा कि किस तरह से 1 से 10 बनते हैं। मुझे 1 करना आ गया था कोई भी काम, लेकिन उसको 10 गुना करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी चीज में बहुत आगे जाना है तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। तो जब मुझे इसकी वैल्यू पता लगी कि कैसे इसे 10 गुना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं सिर्फ एक स्किल से, तब मैंने इसको सीखने के लिए जिंदगी में एक चीज स्टार्ट कर दी जो आपको भी करनी चाहिए, वो है बाहर निकलना, ट्रैवल करना। कोरोना के शांत होने के बाद जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया, लोगों को डीपली समझना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू किया, लोगों से काम करवाना शुरू किया, कब वो कैसा सोचते हैं, कब आपकी वो बात मानेंगे, ये सब कुछ मैंने सीखना शुरू किया। तब मैं बहुत फेल हुआ। शुरू में मैंने देखा कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं उनको पैसे दे रहा हूं। तब मुझे एक बात समझ आई, वो ये कि लोगों के साथ में विजन के साथ में जुड़ना चाहिए। उनको बताओ कि तू अगर मेरे लिए ये काम कर देगा तो मेरे पास एक और प्लानिंग है जिसमें मैं तुझे ले सकता हूं। ये मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है। आपको लोगों के साथ में विजन के साथ में जुड़ना है। और इंसान हमेशा जिंदगी भर रिवॉर्ड के पीछे भागता है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि इंसान का दिमाग कैसे मोटिवेट होता है, तब आप किसी भी इंसान के दिमाग को लालच देकर काम करवा सकते हो, लेकिन बिना किसी का बुरा करे। फिर जैसे मेरी लाइफ में पहली बार 10 से ज्यादा लोगों को मैनेज करने का काम आया, तब मेरी जिंदगी के 4-5 घंटे कॉल पर जाने लगे। तब मुझे एक और लेसन समझ आया। वो लेसन है अपने आप को एटलीस्ट 60 to 70% क्लोन कर दो,
कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा हो, उसको एक इंसान की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जो उसका 60 to 70% क्लोन हो, वैसा का वैसा हो, यानी कि 60 to 70% उसका डुप्लीकेट हो, जो उसके काम काफी हद तक कर दे और 30 to 40% कभी ना कर पाए। फिर जब से मैंने ये टीम मैनेजर हायर किया तब से मेरे 4-5 घंटे भी बच गए। और ये सब कुछ हो पाया है लोगों से बात करने की स्किल से, लोगों को समझने की स्किल से कि इस बंदे को चाहिए क्या और वो देना कैसे। और मैंने वो सारी स्किल्स उस नए इंसान को सिखा दी जो मैंने खुद से सीखी थी, लोगों से अपना काम जल्दी निकलवाने की। पिछले 2 साल का निचोड़ अगर मैं आपको दूं अपनी जिंदगी का, तो मैं आपको एक गोल्डन रूल देना चाहूंगा। आप अगर बिजनेस व्यापार कर रहे हो तब कभी भी लोगों को हायर करने में कंजूसी मत करना, और हायरिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों की ही करना, ना कि जरूरतमंद लोगों की। अगर आप किसी के पैसों की जरूरत देकर हायर कर रहे हो जिसको आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब आप बिजनेस नहीं भला कर रहे हो, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपका काम ठीक से नहीं करेगा। आपको इतनी तरस आ रही है तो आप पैसे उधार दे दो, लेकिन काम मत दो। आपको किसी भी इंसान को 10-15 दिन में पहचान लेना चाहिए कि आपका काम का है या नहीं, या आपके साथ में कितना लंबा जाएगा। इससे ज्यादा अगर आप वक्त ले रहे हो उसको समझने में, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी की वजह से एक इंसान ने $1 बिलियन कमा लिए। एक कहानी है एक पेंटर की, जो केवल पेंटिंग रात को 3 बजे ही करता था, और वो पेंटिंग ऐसी बनाता था जिसको कोई भी पैसों से नहीं खरीदता था। मतलब लोग पैसों से बढ़ के चीजें देते थे। यानी किसी राजा को अगर पेंटिंग पसंद आ गई तो वो राजा बोलता था ये पेंटिंग इतनी अच्छी है कि मैं इसके बदले बहुत बड़ा एरिया गिफ्ट करने वाला हूं। मैं आपको, पेंटर को बोलते हैं कि मैं आपको एक बहुत बड़ा एरिया गिफ्ट करना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा एरिया आपका, ये आप संभालो। ऐसे करते हुए उस इंसान ने इतनी जमीनें अपने नाम कर दी जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन हो गई। उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। तो बात ऐसी है, ये तो मैं केवल मन गढ़ंत कुछ भी कहानी बता रहा था, पर आपका ध्यान था कि मैं अब आगे क्या बोलने वाला हूं। आपका ध्यान था कि इस कहानी का सेंस क्या है। इस कहानी का कोई सेंस नहीं है, बस एक लेसन है। वो ये कि जो भी मैंने बोला, लोगों से इंटरेक्ट करना, मोटिवेट करना, बातों से दिल जीतना, इन सब में स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी बातों में एक कहानी चलती रहनी चाहिए। कहानी मतलब सच में कोई कहानी नहीं, ये तो केवल समझाने के लिए बोला था। अगर बात कहानी की तरह बोलोगे तब भी चलेगा, बात कहानी की तरह बोलनी आनी चाहिए। अगर आप कोई भी कारण दे रहे हो किसी इंसान को कि ये काम करना क्यों जरूरी है तुझे, तो वो बोलना भी आपको कहानी की तरह आना चाहिए। कहानी का मतलब बोर नहीं करना है, कहानी की तरह मतलब एक बांध कर रखना आना चाहिए। वो सुने उस बात को, तब सामने वाला आपकी वजह को और ध्यान से सुनेगा। जैसे कि आपने मेरी इस मनगढ़ंत कहानी को बहुत ध्यान से सुनी होगी। यानी आप कुछ भी बोल रहे हो, उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे बोल रहे हो। जैसे ही मैंने कहानी वाली थीम में बोलना शुरू किया, आपका ध्यान और बढ़ गया था इस वीडियो में। तो आपको भी अपनी कहानी सुनानी है जब जब रिलेट हो, मनगढ़ंत नहीं। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। आपको अपनी कहानी रिलेट करनी है, अगर कहीं रिलेट हो रही हो तो। लोगों को कहानी में बहुत इंटरेस्ट आता है। अब आप बोलोगे कि कहानी कहां से लाए। अगेन मैं इसको समझाता हूं। मैंने कहा कि कहानी वाला फ्लेवर आना चाहिए। कुल मित्र की कोई भी वीडियो उठा लो, आप कोई भी वीडियो आप देखो, उसमें आपको एक कहानी मिलेगी। मैं कोई भी एक वर्ड पिक करता हूं, उस वर्ड की पहले मैं इंपॉर्टेंस समझाता हूं, फिर मैं डीप जाता हूं, फिर मैं कंक्लूजन निकालकर बात खत्म कर लेता हूं। और यही मैंने इस वीडियो में किया है, और यही कहानी मेरी हर वीडियो में चल रही होती है। कहानी यानी रंग, एक फील, एक धागा पिरोया हुआ होना चाहिए पूरे कागज में, जिस कागज पर आपकी बातें हैं। और अंत में एक बात, अब मैं 21-22 की उम्र में जितने भी बिजनेसमैन से मिला, उनको ऑब्जर्व करा, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, वो बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो सुनना जानते हैं, और लोगों को सुनना नहीं आता। आपको लोगों की बातें समझनी, सुननी आनी चाहिए। ये केवल ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, इसके अंदर एक सीक्रेट है। जितना आप दिल से जुड़ोगे लोगों से, उतना वो लोग आपके लिए काम करेंगे, उतने वो अच्छे तरीके से आपके लिए काम करेंगे। अगर आप मतलबी हो, बोरिंग हो, तो वो लग ही जाएगा सामने वाले को। अगर हर वक्त आप अपना लेवल मेंटेन करते हो, बॉसी बिहेवियर है आपका, बॉस बनना चाहते हो, तब लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, लोग आपके पैसे के लिए काम करेंगे। लेकिन आपको करना ऐसा है कि लोग आपके लिए काम करें, और उसी को लीडर बोलते हैं। क्या आपने एक बात नोटिस की? मैं चाहता तो इस वीडियो को पॉइंट वाइज बोल सकता था कि पॉइंट 1 ये करो, पॉइंट 2 ये करो, पॉइंट 3 ये, पॉइंट 4 ये, पर शायद जो चीज एक ही धागे से पिरोकर बोलते हैं उसमें ज्यादा एंगेजमेंट होती है। वो रोबोटिक तरीके में नहीं होती कि पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये, उसमें नहीं होती भाई। आप तभी तो मुझे सुन रहे हो अब तक, क्योंकि मैं एंगेज कर रहा हूं आपको। मतलब कुछ तो मुझे भी बांध कर रखना आता है। अब